सलाम आदाब। इस वक्त हमारे न्यूज़ रूम में ख़ास मेहमान सैयद फैज़ी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। आपका राजनीतिक भी कैरियर रहा है और आप वक्फ बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। सबसे पहले अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में आप बताइए हमें। सियासत में कैसे आपको आने का? देखिए, हमारा जो सियासत में आने का है 97 से ही भाजपा में है। अच्छा। जब गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ, तब से हम बीजेपी में हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि जो हमारा काम है कंस्ट्रक्शन का, वो नखास चिड़िया बाज़ार में हम करते थे। तो यहाँ पे एक विधायक होते थे राम कुमार शुक्ला जी, तो काफ़ी मदद करते थे। उनका नेचर ऐसा था कि वो जैसे आज के विधायक तो फ़ोन से कह देते, वो खुद स्वयं थाना चौकी चले जाते थे, एलडीए चले जाते थे। तो इसीलिए धीरे धीरे भाजपा में हम 97 से जुड़े। अच्छा। तब से उसी पार्टी में लगातार हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ बताइए। पर्सनल लाइफ हमारी ये है कि हमारा काम जो है, हम शुरू से ही घर में आपको किसी ने टोका नहीं पॉलिटिक्स में आने के लिए? नहीं, हमें किसी ने टोका नहीं कि पॉलिटिक्स में आप क्यों आ गए या क्या काहे के लिए आए। अच्छा, हम पॉलिटिक्स में रहे तो हम अपने पार्टी के अंदर कभी भी हमने कोई पार्टी से नहीं कहा कि हमको कुछ बनाइए। ना कहीं हमने आज तक के बायोडाटा दिया, ना ही कोई हमारी कहीं सीवी गई होगी कि हाँ हम बनना चाहते हैं। समाज सेवक की हैसियत है आपने। मुस्लिम कम्युनिटी में, आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसमें अगर कोई पॉलिटिक्स की फील्ड में कदम रखना चाहे या सोचे और 4 लोगों को वो बात पता चले, तो बहुत बड़े बड़े लोग, मौलाना, विद्वान, टीचर, अक्सर लोग पैर खींचने पे लगे रहते हैं। इस पर आपके क्या विचार? ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम में जैसे आप बता रहे हैं, तो कोई को तो बनना पड़ेगा लीडर। मुस्लिम का कोई लीडर नहीं है इस टाइम पे जी। तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम में अच्छा काम कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अगर आप खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं या उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो अच्छी बात है जी, होना ही चाहिए। और जो पार्टियां हैं वो भी इसीलिए मुस्लिम को, ब्राह्मण को, ठाकुर को इसीलिए चुनती हैं कि वो अपने लोगों की मदद करें, हमसे जुड़ के अपने लोगों की मदद करें। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि जुड़ते तो हैं पार्टी से, वो अपना ही फ़ायदा चाहते हैं, तो इसीलिए पार्टी थोड़े दिन बाद उनको हटा भी देती है और कोई उनके अपने लोग भी उनके नहीं होते हैं। अच्छा, आप भाजपा से हैं तो योगी जी से मुलाकात है आपकी? हाँ, योगी जी से हमारी मुलाकात हुई है एक बार। अच्छा। और वरना तो 10 बार हुई है, जैसे मंच पे कहीं प्रोग्रामों में। पर्सनल जो मुलाकात हुई है एक बार हुई है हमारी। अच्छा, ये भाजपा सरकार आने के बाद से यूपी में, खासकर लखनऊ में, आपको किस स्तर पर बदलाव दिखा है? देखिए, जो यहाँ पे क्राइम था जी, वो 0 हो गया है। आप लोग खुद देख रहे होंगे। पहले यहाँ पे जो चौक क्षेत्र है, चौक क्षेत्र, ठाकुरगंज क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कर्फ्यू लगता था, एक बदमाशों का एरिया कह सकते हैं। तो ये तो एकदम मुक्त हो गया। आजकल की जो हमारी बहनें हैं, वो सड़क पे माँ बहनें एकदम कायदे से जा रही हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। भाजपा ने पूरी तरह से अपना दिखा दिया कि हाँ हम काम कर रहे हैं। हाल ही में वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। क्या है वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024? किन चीज़ों में तब्दीलियां आ रही हैं? क्या है? देखिए, वक्फ की शिकायतें तो हम लोगों ने 2021 से की है, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो इलेक्टेड मेंबर हम ही बने थे। चुनाव उसका बाकायदा एक मुतवल्ली कोटे का होता है, जिसमें हम जीत के सदस्य बन गए थे। और उसी के बाद से जो गवर्नमेंट के लोग हैं उसको चाह रहे थे कि बेहतर से बेहतर वक्फ बने। अब तो शिकायतें जो जाती रही लोगों के पास 4 साल में, उसी शिकायतों को लेके किसी का मकान छीना जा रहा है, किसी की ज़मीन वक्फ है तो बेच दी जा रही है, कुछ वक्फ डिलीट हुए हैं, तो उन्हीं को लेके शिकायतें करते करते मुतवल्ली मनमानी तरीके से पोस्ट करे जाते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो वो सब हम लोग की मांगे थी कि इनको क्रिमिनल रिकॉर्ड का कोई मुतवल्ली ना हो, जिनका क्राइम रिकॉर्ड हो। अच्छे लोगों को बनाया जाए, क्योंकि एक संस्था है ये, अल्लाह के नाम पे लोगों ने वक्फ किया है कि गरीबों की मदद हो, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, तो उसका मिसयूज़ हो रहा था। तब शिकायतें इकट्ठा हुई, तभी ये वक्फ एक्ट नया बनाया गया है। और जो अभी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी जल्द से जल्द फैसला आएगा तो लोगों के हक में आएगा। ये आप कह रहे हैं, और कुछ मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं भाजपा मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की ज़मीनें छीन रही है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, जो अभी एज इट इज़ चल रहा है। जबकि यूपी गवर्नमेंट ने
अपना लागू भी कर दिया है कि मुतवल्ली अब बनेगा तो उसकी पूरी बाकायदा हिस्ट्री जांच होगी, जैसे ठेकेदारों की होती थी। तो वो अब काम चालू हो गया। कहाँ छीन ली गई ज़मीन? कोई ज़मीन नहीं छीनी गई। जो जिनके पास थी वो उनके पास है। जहाँ के जो मुतवल्ली थे, जो करबलाएं, दरगाहें, जितनी ज़मीनें थी वो वैसे ही एज इट इज़ हैं, कहीं छीना नहीं गया। ये तो एक भ्रमित एक बनाया जाता है भूमिका। जो लोग वफ़खोर हैं, जिन लोगों को अपने कि मेरा वफ़ ना जाने पाए, जो हम दबाए हुए हैं, तो वो डर रहे हैं और उसमें नुकसान किसी का नहीं है। जो मेन जो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टियां तो जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, उनको इस अफवाहों से उनका क्या फ़ायदा होने वाला है? उनका अफवाहों से ये फ़ायदा होने वाला है कि जैसे कि हम एक प्रोपोगंडा बनाएंगे तो शायद वफ़ की जो चीज़ें, नया एक्ट आ रहा है उसमें चेंजिंग हो जाए, उनको राहत मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होना है। ये गवर्नमेंट पहले ही से बना के रखे है कि मतलब जो चेंजेस किया जा रहा है वक्फ की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। जो और जो समाज में बातें फैल रही है वो इसके अपोजिट फैल रही है। अच्छा, और लगभग आप वक्फ के सदस्य रहे हैं, लगभग वक्फ के पास कितनी ज़मीनें होंगी? देखिए, वक्फ के पास तो काफ़ी ज़मीनें हैं। जो शिया वक्फ बोर्ड है उसके पास भी 7-8 हज़ार वक्फ हैं, और ऐसे ही सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी 1,24,000 प्रॉपर्टियां हैं। इससे क्या है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका, कुछ लोगों को वहाँ पे रहता है, उन प्रॉपर्टियों को वफ़ की किरायादारी उनको दे दी जाती है, अपना मकान खुद बना लेते हैं। तो एक चीज़ से राहत भी लोगों को मिलती है और लोगों का, गरीबों का भला भी होता है। तो ऐसा ही होता रहे तो सही भी है, इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ और भी आरोप है सरकार पे कि वक्फ की ज़मीनों पर गैर मुस्लिम संस्थाएं या सरकारें अवैध कब्जा कर रही हैं। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। जो भी कब्जा किया है तो वो अपनों ही ने किया है जी, और उसका गलत यूज़ जो किया है अपने ही लोगों ने करके उनको बदनाम किया जा रहा है कि दूसरे लोग संस्थाएं कब्जा कर दी। कहीं पे भी नहीं किया गया है ऐसा। और अपनी जो ज़मीनें हैं उन पे ज़्यादातर जो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं पाया गया है। जी, क्या वक्फ बोर्ड में क्या वक्फ बोर्ड में आम मुस्लिम समाज की या आम समाज की भागीदारी है या सिर्फ गिने चुने लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं? देखिए, मुस्लिम जो वफ़ है जी, उसमें ऑलरेडी ही डीएम पहले से भी अध्यक्ष माना जाता है इसका, वफ़ का जी। और जो जैसे कि जब वक्फ बोर्ड बनता है तो इसमें मुतवल्ली कोटे से 2 लोग जीत के आते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, फिर सरकार चुनती है जी, जिसमें कि 2 वकील कोटे से आते हैं, एक मौलवी कोटे से आते हैं और 2 वकील कोटे से आते हैं। इनको बना के पूरी एक एमपी या एमएलए पूर्व हो या वर्तमान में हो, उनको लिया जाता है और एक जैसे कि गजेस्टेड ऑफिसर की रैंक में जो भी आता है उसको लिया जाता है। अगर शिया वक्फ बोर्ड है तो शिया होना चाहिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो तो सुन्नी होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड की जानकारी आपको अच्छी है। जो डिजिटलाइजेशन करने की बात हो रही है वो किस तरीके से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा? डिजिटल तो पहले ही से ही हो गया है, सारा सर्वे हुआ है। आज से नहीं, करीब 2013 से ही पूरी नहीं, कुछ जगहें पे हैं जो पुरानी जगहें हैं वो अभी भी डिजिटल नहीं हुई हैं। लखनऊ में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं अभी। देखिए, उनको जो नहीं है डिजिटल, क्या यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड हैं उनकी कमी है। अच्छा, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, वो अपने के यहाँ अभी भी, उससे पहले भी ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई थी, सारी फाइलें भी ऑनलाइन हो जाते हैं, मगर उसमें फिर घपला नहीं हो पाता है तो वो करते नहीं हैं। वो तो डिले अपने ही से ही करते हैं ये लोग, पहले से हो गया डिजिटल। एक और सवाल है, अभी तक वक्फ बोर्ड से आम समाज का क्या फ़ायदा हो रहा था और ये तब्दीलियां होने के बाद समाज का किस तरीके से फ़ायदा होगा? देखिए, वक्फ बोर्ड का पब्लिक को फ़ायदा हो रहा था जी। जो देखा होगा आपने कि जो जितनी भी गरीब लोग होते हैं वो कम से कम यहाँ पे 50,000 किराएदार हैं जिनको वक्फ से फ़ायदा होता चला आ रहा है। और बाकायदा उसमें कहीं पे दुकानें भी बनी हुई हैं बहुत सी, जिसमें ऐसा नहीं देखा जाता है कि हिंदू हो या सुन्नी हो या शिया हो उसको दी जाए या ना दिया, गरीब है उसको दे दी जाती है। उसका एक नॉमिनल किराया होता है, 100 रुपये 200 रुपये भाई इतना किराया होता है। तो ये सब तो कहीं नहीं देखा जाता और दिया जाता है सबको। जी, अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, राजनीतिक और आपका नज़रिया। एनआरसी, सीए जैसे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? देखिए, एनआरसी जब आया था जी तो लोगों ने ऐसे ही हवा बनाया था जैसे इस टाइम पे वक्फ बोर्ड का चल रहा है। जीएसटी के वक्त पे भी, नोटबंदी के वक्त भी सही तरीके से। उससे क्या हुआ, उससे सबको फ़ायदा हुआ। सबने अपनी अपनी
जो चीज़ें अधूरी थी वो पूरी कर ली। जी। लागू होने से पहले ही लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स आज की तारीख में सबसे पूछेगा तो सबके पास मौजूद होंगे। एक फ़ायदा ये हुआ। जी। आपने पार्टी के अंदर इन मुद्दों पर क्या भूमिका निभाई? पार्टी के अंदर जैसे कि जब कोविड आया था जी, तो कोविड में ही देखा होगा आपने, भारतीय जनता पार्टी ने ही बढ़ चढ़ के हर वर्कर ने, हर विधायक ने, हर सांसद ने घर घर जा जा के राशन बांटा, वैक्सीन लगाई, जितनी भी चीज़ें आपने देखा होगा और भी पार्टियां, कोई नहीं बढ़ के आया। माननीय सांसद जी यहाँ के जो है राजनाथ जी, उन्हीं ने भी घर घर राशन बांटा, एक महीने का घर पहुँचाया गया, हम लोगों को दिए गए कि आप इनके घर पहुँचाइए। तो बहुत अच्छी मदद की गई है भारतीय जनता कुछ पार्टी। वर्ड हैं, कुछ अल्फाज हैं जो आपके समर्थक, बीजेपी समर्थक मुसलमानों के लिए, हमें जहाँ तक लगता है, जनता को लगता है, वो इस्तेमाल, जैसे लव जिहाद, भूमि जिहाद, खुजूर जिहाद, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए ये तो एक क्या ये कोई हकीकत में मुद्दे की बात है या फिर वोट लेने का कुछ सहारा है बैसाखी? नहीं, देखिए ये तो जो लोग नेता हैं छोटे मोटे, वो सब इसको हाईलाइट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी कि बढ़ावा दिया जा रहा हो। गवर्नमेंट ये ऐसी है, किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देती है। लोगों को सोशल मीडिया पे आजकल इतना एक्टिव रहते हैं, कहीं बैठ के ये सब बातें करते हैं। हमने कहीं देखा नहीं कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा हो। अच्छा, क्या आप खुद को मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि मानते हैं या सिर्फ पार्टी का एक चेहरा? देखिए हम जो है पार्टी के एक समझिए कि कार्यकर्ता हैं जी, और मुस्लिमों की जहाँ बात आती है, जहाँ मुस्लिम अपने अगर हक पे हैं तो उनको भी हक दिलाते हैं। अगर हिंदू भाई हैं हमारे, अगर उनकी भी बात सही है तो उनके लिए भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जितने भी लोग हैं अगर सही हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हम उनके लिए खड़े रहते हैं। कहा जाता है जो मुस्लिम नेता भाजपा में हैं वो, उनकी आलोचना होती है कि वो सत्ता के लिए खामोश रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग रहते हैं, हमें सत्ता से कोई मतलब ही नहीं है। हम ना पार्टी में 97 से कोई पद ही नहीं मेरे पास है। अच्छा। ना पार्टी में ऐसे ही जुड़े हुए हैं, और पार्टी ना छोड़ता है ना कोई दूसरी पार्टी पकड़ी है आज तक के। क्या भारत की ग्लोबल पोजीशन आज से पहले बेहतर थी या अब बेहतर है? देखिए पहले से तो बहुत बेहतर हुई है जी। जो भी चीज़ें उस पर काम हो रहा है, बड़े बड़े लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपने देखा ही होगा। तो अच्छी हुई है, बेहतर ही है। तो यूसीसी पर आपकी क्या राय है? यूसीसी जो है वो एक तरह से जो भी नए अमेंडमेंट के साथ बन रहा है तो सही है जी, अच्छी चीज़ है। इस पे भी कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का नुकसान है। नहीं, मुसलमानों का देखिए नुकसान कहीं नहीं है। जिनके पास कुछ कमियां हैं उनको नुकसान होगा। भाई यूसीसी एक तरीके से कह सकते हैं फिर पूरा भारत एक जैसा दिखेगा हमें। ऐसा तो बहुत जल्दी नहीं होगा। जैसे लोग एक अफवाहें उड़ा रहे हैं कि उससे पूरा भारत जो नहीं है वो एक तरह दिखेगा और उसमें लोगों को परेशानियां आ जाएंगी, ऐसा नहीं। जब एक समान दिखेगा तो उसमें परेशानियां किसको आएंगी? नहीं, लोग सोच रहे हैं ना, उनको नहीं पता है, जैसे जानकारी नहीं है तो वो लोग सोच रहे हैं। लोगों की सोच तो जैसे अभी नेताओं की गाड़ियों से बत्ती हटाई गई, हूटर, अब सब आम समान हो गए, पब्लिक, इसमें किसका नुकसान है? अच्छा है ना, हर आदमी अपने को वीआईपी समझ रहा है, हर आदमी जो है सब एक समान हो गए, एक समान हो गया, अच्छी चीज है। मगर जैसे उसमें तो कहीं ना कहीं इसको लेके अफवाहें चल रही हैं। अच्छा, अभी एक करनी सेना का मेंबर है जो पार्लियामेंट के मेंबर है, इकरा हसन, उनसे शादी का प्रस्ताव के तौर पे वीडियो उनकी वायरल हो रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए अब तो एआई जो है वो बहुत तेज हावी हो रहा है, उस पे उनको बना के चला दिया गया। अच्छा। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये गलत है या सही है, तो उसकी जानकारी अब तो एआई से सब लोग आपकी बना दें, हमारी बना दें। तो वो बनाई गई थी एक, तो उस पर उन्हीं को एतराज़ भी, उन्हीं ने एफआईआर भी करी। अच्छा, वो एआई जनरेटेड वीडियो है। एआई के बारे में आपको रुचि है, दिलचस्पी है? अब तो ज़्यादातर देखिए एआई से नुकसान ही होंगे और फ़ायदे भी होंगे। रुचि दिलचस्पी की बात है तो अच्छा भी लगता है। कभी कदार जब आप देखिएगा, चैट करिएगा, तो आपके भी मन में आएगा कि हम किसी की फ़ोटो लगा दें। या अभी भी देखिए कि अमित शाह की जी के साथ एक कोई भाजपा की लेडीज़ हैं, उन्हीं ने अपनी फ़ोटो बैठे हुए लगा दी, तो लगा कि वो भी मिलने गई हैं। तो लोगों को मिसयूज़ भी हो रहा है और उसका अच्छा भी एक प्रभाव जा रहा है। कांग्रेस के वक्त में
और बीजेपी सरकार में, दोनों में एक बड़े डिफरेंसेस कुछ जो आपको नजर आ रहे हैं आज? कांग्रेस ने हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करवाई जी, उनकी गवर्नमेंट में ज़्यादातर दंगे हुए हर जगह। अब आप इस गवर्नमेंट में देख लीजिए जहाँ पे कोई भी दंगा नहीं होता है, बड़े से बड़े दंगे जो थे वो ख़त्म हो गए, छोटे छोटी जो विवाद थे, लड़ाइयाँ, ज़मीनें कब्जा हो जाती थी, अब आदमी डरता है। क्रिमिनल जो है वो जो जेल में है, वो जेल में जल्दी सोचता हम जेल चले जाएं या जेल में ही रहें, यहीं सेफ हैं। आप उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ से हैं, तो यूपी की पॉलिटिक्स में जाहिर है कड़ी पकड़ होगी। आज़म खान के बारे में आप क्या कहेंगे? आज़म खान साहब जैसे कि जब इस अपनी गवर्नमेंट में थे जी, तो वो जैसे कि अपने मुस्लिम भाइयों का काम ही नहीं करते थे, तो लोग उनको देख के ही, जो बड़ी दाढ़ी जैसे जिनके होती तो उनको देख के वो अपना सदन में बुला लेते थे और बहुत बेइज्जत करते थे। तो वो चीज़ें बुरी लगती थी लोगों को। आज़म खान ने जैसे अब जो जेल काट रहे हैं, अगर उनके समाज के लोग उनकी मदद की होती, जिस टाइम पे गवर्नमेंट में थे, बहुत लोगों को नौकरियां दिलाई होती, आगे बढ़ाया होता, तो आज वो जेल में भी ना होते और उनके लिए जनता खड़ी होती। अब कौन थी कहीं पे जाके 10 लोग इकट्ठा होकर उनके लिए नारेबाजी कर रहे हो कि यार इनको जेल में गलत डाला गया, छुटवाया जाए। तो कुछ ना कुछ जो यहाँ पे करेगा उसका सजा तो यही मिलती है। लखनऊ के बारे में कुछ खास चीज़ें? लखनऊ से ताल्लुक़ है आपका? देखिए लखनऊ के बारे में यहाँ पे देखिए इस टाइम पे सुनते चले आ रहे हैं कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, यही सब चीज़ें हैं। रेजिडेंसी है जी, जू है, जैसे यहाँ का चिड़ियाघर है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और खाना वगैरह आप वेज नॉन वेज क्या खाते हैं? हम वेज ज़्यादा वेज खाते हैं। वेज में क्या प्रेफर करते हैं? वेज में दाल चावल मिलता है, लहसुन की चटनी। अच्छा, नॉन वेज में कबाब मशहूर है लखनऊ का? कबाब टुंडे के। और वेज में क्या मशहूर है? वेज में पनीर या पूरी सब्जी? पनीर पूरी सब्जी। अच्छा, हमें तो जैसे जो ज़्यादातर शुद्ध शाकाहारी पसंद है, हम खाते भी नहीं है, घर में नहीं खाते। हमारे के बनता रोज़ है मगर नहीं खाते हैं। तो अकेले आप नॉन वेज? हम अकेले खाते हैं। और शाम का ये कैसे घर में हो पा रहा है फिर? अब बनता है हमारे लिए अलग से ही, जानते हैं, और हम एक ही टाइम खाना खाते हैं, शाम को 5 बजे रात का खाना खा लेते हैं। अच्छा, ये बढ़िया जी बात कही है आपने, कैसे मैनेज कर रहे हैं। और भी यूपी में काफ़ी सारी सियासी पार्टियां हैं। अभी एक पार्टी उभर रही है आज़ाद समाज पार्टी के नाम से। मुस्लिम हितैषी अपने आप को कह रही है, मुस्लिम समुदाय की बात करने को बता रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब पब्लिक है, देखिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं आजकल सारे नेता एक्टिव हैं, रील्स बनाते हैं बड़ी बड़ी अपनी, तो वैसे ही वो भी अपनी आगे सोशल मीडिया को हैक करके बढ़ रहा है धीरे धीरे। जवान तबका भी पसंद कर रहा है, लोग भी पसंद कर रहे हैं जो। अच्छा, उनके प्रोग्राम में एक चीज़ मैंने देखी, एक मुस्लिम नेता थे कोई, तो वो कह रहे हैं मैं इनको अपना मुस्लिम नेता मानता हूँ। अच्छा, उनका कहना अलीगढ़ में जो मॉब लिंचिंग हो रही थी उस पर वो कह रहे हैं मैंने अपने नेता को फ़ोन करके कहा कि नेताजी आपका इस मामले पे ट्वीट आता तो बेहतर रहता। अच्छा, तो फिर ये कैसा नेता आपको जिसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं? हाँ बताइए। अब आप खुद सोचिए कि जब वो अपना नेता भी मान रहे हैं और फिर डायरेक्शन भी दे रहे हैं, ट्वीट आता तो बेहतर होता, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? इसी तरीके के वो नेता हैं, उनको माना जा रहा है कि जो उनसे कहा जा रहा है कि अगर, तो ऐसे बहुत से नेता आए हैं चले गए हैं। और यहाँ पे जो सरकार है बीजेपी की वो वही रहेगी और लोगों को फ़ायदा उससे हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो लोग जुड़ भी रहे हैं। अभी देखिए कि सदस्यता अभियान चल रहा था, तो लोगों ने हज़ारों लोगों को जोड़ा एक आदमी ने। अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी कि योगी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है अगले चुनाव में। मुख्यमंत्री जी, ये तो बहुत साल से चल रहा है। जो दूसरे पार्टियां हैं वो एक भूमिका और वायरल फैलाए रहते हैं कि माननीय योगी जी को हटाया जाएगा। हम भी सुन रहे हैं 5 साल से कि उनको हटाया जाएगा। तो ये लोग चाल होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस नहीं है, 5 साल से हटा नहीं पा रहे हैं। हाँ, हटा नहीं पा रहे माशाल्लाह। तो दूसरी गवर्नमेंट भी बन गई और दूसरी गवर्नमेंट भी चला रहे, दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने। और हम तो चाहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बने, अच्छी चीज़ है। और उनके पीरियड में आपको क्राइम देखिए 0 है जी, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। बिल्कुल, यहाँ तक के आप देखते होंगे शादियों में 10-10 असलहे लेके चल रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। अब एक करके दिखा दे,
कोई हवाई फायर क्या, ऐसे ही खाली हवा में दिखा देता पंचा, तुरंत पुलिस पकड़ करके अरेस्ट कर लेगी। तो ये अच्छी चीज़ है ना। गोलियां लगती थी, कोई छज्जे से लड़की झांक रही है या बारात देख रही है, उसके गोली लगी, वो नीचे गिर गई। अच्छा, आपकी योगी जी से मुलाकात भी है। हाँ, तो मुस्लिम मुद्दों को लेकर कभी उनसे पर्सनल डिस्कशन वगैरह? देखिए मुस्लिम मुद्दों को, मुस्लिम मुद्दे, माइनॉरिटी मुद्दे, अल्पसंख्यक लोग, क्योंकि एक ही बार मुलाकात हुई है। अच्छा, थोड़ी सी बातचीत हुई जी और बस उसके बाद कोई ना मुद्दे पे बात हुई। जी, जैसे एक मुलाकात होती है वैसी मुलाकात हुई। उसी पहली मुलाकात में आप कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकते हैं, जाहिर है मदद के लिए मुद्दों के बताया जाए, तो वो सब नहीं हो सकता है। और अभी एक मामला चल रहा था झांगुर बाबा, क्या उनकी हकीकत कुछ अभी तक खुल के आई? धर्मांतरण के केस में झांगुर बाबा जो हैं जी, उनके लिए एक संस्था है, उसने पहले ही से ही कंप्लेन उनके पास दर्ज हुई जी, तो उस पे एक्शन लिया गया गवर्नमेंट ने, तब वो जाके खुलासा हुआ झांगुर बाबा का। तो उनकी हकीकत आई सामने कि जो बहुत गलत तरीके से लोगों का एक भरोसा छीन रहे थे, जी, सब कर रहे थे, तो उसको पकड़ा गया। उसके लिए उनकी अरेस्टिंग भी की गई और जो उनका घर वर था उसको बुलडोजर से ध्वस्त भी करा गया। तो एक उनको सजा मिली। उनकी शिकायत जो थी जी, एक संस्था ने उसको आगे बढ़ा के उसके बेस पे कार्रवाई हुई, सामने लाया गया। बुलडोजर एक्शन पर अक्सर लोग योगी जी के खिलाफ रहते हैं। देखिए बुलडोजर कोई के किसी के, लोग कहते हैं कि बिना ऑर्डर के, बिना नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई हो जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए चक्कर क्या है कि जैसे कि बुलडोजर जो भी माफिया हैं बड़े बड़े जी, उनके ऊपर ही चलाया गया घरों पे, अच्छा, जिसमें उन लोगों ने, माफियाओं ने भी बहुत लोगों का नुकसान किया था। तो अगर जो क्रिमिनल हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर उनके घरों में बुलडोजर चलाया जा रहा है तो गलत नहीं है। सही आदमी पे कहीं चलाया हो तो बताएं कि जैसे जो समाज का बहुत कायदे का है या अच्छा है, या ये शरीफ आदमी रहते हैं, कहीं के प्रोफेसर हैं, इनके घर पे बुलडोजर चला दिया हो। तो ऐसा तो कहीं नहीं सुनने आया। क्रिमिनलों पे चलाया जा रहा, तो क्रिमिनलों को तो सभी चाहेंगे कि हटाया जाए यहाँ से। जाहिर है। बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। कुछ नाम है, उन पर आपको प्रतिक्रिया देनी है, उनके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? सबसे पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनकी नेतागिरी सिर्फ बयानबाजियों तक सीमित है या वाकई पर वो ज़मीन पर मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं? देखिए वो अपनी जगह तो जो अपना शहर है उनका, वहाँ तो वो काम कर रहे हैं। अच्छा, और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, बैरिस्टर हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं जी, तो जो अपने समाज के लिए सुनते हैं कि जो अपने लोगों के लिए वो काम अच्छा ही कर रहे हैं। उनकी कोई बुराई अभी तक के सामने नहीं आई। और जितनी डिबेट में बैठते हैं तो वो अपने लोगों के लिए बात करते हैं, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं। और वहाँ पे भी जो अपना उनका रवैया है वो अच्छा ही है। उन पे आरोप लगते हैं कि उनकी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, बयानबाजियों में तेज रहते हैं। तो देखिए पार्टी में अगर नेता बोलेगा नहीं या बताएगा नहीं तो कैसे लोग जानेंगे उनके, जाहिर है भी, और कैसे उनको चुनेंगे? तो वो अपना बयानबाजी देते हैं, उससे वो आगे बढ़ते रहते हैं। कांग्रेस के युवा नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, शायरी बहुत अच्छी करते हैं। वो शायरों में अपने शेर में ही सारी चीज़ें कह देते हैं। वो लोगों का अंदाज उनका अच्छा लगता है। और उनके कोई ऐसा बयान आता नहीं है कि जो गलत हो या किसी को ठेस पहुंचाए। हमने तो नहीं सुना वैसे। एक काफ़ी चर्चित नाम रहा है, हाँ, अतीक अहमद। हाँ, इस पर आप क्या थे? वो वाकई में माफिया थे या? अतीक अहमद ने जो नहीं है बहुत से लोगों का नुकसान करा है जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वहाँ एक मदरसा था, जो उनका एक बहुत बड़ा सिटी बना रहे थे जी, एक होटल बना रहे थे, रिजॉर्ट, उसके बीच में आ रहा था। तो वहाँ पे बहुत जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके साथ बहुत गलत तरीके से उनके मतलब हर चीज़ करी, नोचा घसोटी से लेके हर काम करा। तो वो एक अच्छा काम नहीं करते थे। वो जैसे कहा जाए कि कुछ मुस्लिम लोग उनकी तरफ से बोलते हैं, उनके मुस्लिमों को भी बहुत परेशानी थी उनसे। तो अगर उनका
जो भी चीज़ मतलब उनके साम्राज्य के अंदर उनके रास्ते में रोड़ा कोई बनता, हाँ, उसको उस पर कार्रवाई होती, उसके हटा देते थे। ये गलत चीज़ थी ना। यही गवर्नमेंट ने देखिए उनको जेल में डाला, जेल में डालने के बाद बंद करा। अब मगर उनकी रंजिश होगी जिन लोगों से, उन लोगों ने उनको मार दिया। अखिलेश यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जो हैं वो भी आदमी अपने जो पिताजी हैं उनकी राह पे चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं डिफरेंसेस है मुलायम सिंह में और अखिलेश यादव की राह में, डिफरेंसेस लोग फर्क तो है दोनों में जी। बाप ज़्यादा अच्छे थे, उनकी हर लोग इज्जत करते थे। बेटा भी थोड़ा सा चल रहा है उन्हीं के उस कदमों पे, मगर अब देखिए अब पार्टी को क्या फायदा कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई लंबा भविष्य नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है उनका। देखिए बीजेपी के सामने तो अब किसी का भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टियां जितनी हैं उनके मतलब ये किन मुद्दों पे आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी ही रहेगी? नहीं, बीजेपी काम कर रही ना। अच्छा, इतना काम आप देखिए, सड़कें, रोडें, माननीय राजनाथ जी ने देखिए पूरा जाल बिछा दिया है। जितने ब्रिज हैं, अब पहले हम लोग यहाँ से राजाजीपुरम से ही नहीं पार हो पाते थे, अब 2-2, 3-3 ब्रिज हैं, 5 मिनट में मेडिकल कॉलेज पहुँच जाओ जी। आप ये जो आलमनगर स्टेशन है उसको देखिए कितना अच्छा डेवलप कर दिया है। ऐसे ही डेवलपमेंट तो हुआ है, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा की फील्ड में कुछ, शिक्षा में भी बहुत आगे बढ़ रही है। नया अभी देखिए जॉब नहीं मिल रही है युवाओं को, पढ़ लिख क्या करेगा युवाओं को जॉब इसलिए नहीं मिल रही है कि धीरे धीरे जो नहीं हैगा, अभी जो लोग रिटायर होंगे, जब वैकेंसी खाली होगी तब उन लोग को भी मिलेगी। अभी जैसे नौकरियां मिली तो हैं, देखिए पुलिस भर्ती में अभी 4000 लोगों को नई भर्ती में लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, जॉब तो मिल रही है, मगर उस तरीके से जैसे रिटायरमेंट होता है उसी तरीके से जॉब मिलती है। अगला नाम है आपकी पार्टी के ही नेता हैं सीनियर, नरेंद्र मोदी जी। बहुत बढ़िया नेता, बहुत अच्छे हैं वो, तो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। और योगी जी के बारे में तो आपने बता ही दिया। योगी जी तो बहुत ही अच्छे हैं, वो भी बढ़िया आदमी हैं। मुलाकात कराएंगे किसी दिन से? अरे हमारी मुलाकात होए तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हम इन लोग की मुलाकात नहीं हो पाती है तो आपकी कैसे करा सकते हैं? राहुल गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी भी नेता हैं, वो अपनी पार्टी के नेता हैं। जैसे उनको अपनी राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, पार्टी के लोग उनको सम्मान देते हैं, वैसे ही मानते हैं। और कहीं कहीं पे वो जो चीज़ें बोलते हैं वो बचकानी हो जाती हैं, तो इसीलिए बचकानी हो जाती है। आईटी सेल बचकानी बना देता है? आईटी सेल नहीं बनाता है, खुद से ही कर देते हैं वो हरकत कहीं कहीं। अच्छा, तो वो उनको नेता, पार्टी तो मान ही रही है सब जगह। कुछ 27 इलेक्शन में कुछ आ सकती है उनकी सीटें वगैरह? 27 में बीजेपी आएगी। अरे कांग्रेस का कुछ तो हो सकता है। कुछ नहीं, पूरी सफाया हो जाएगा। कोई बचेगा नहीं, कोई सीट ही नहीं बचेगी। काफी चर्चित नाम रहा है दिल्ली की फील्ड में अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का तो क्या वाकई में वो सियासत में एक नया मॉडल ला रहे थे या वही पुरानी बातें ही कर रहे थे? पुरानी बातें। अब उनको देखिए, वो तो कह रहे थे कि हम अपना घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, फिर एक से एक लग्जरी गाड़ियों से घूमने लगे थे। यहाँ तक उनके यहाँ के जो पर्दे थे वो भी ऑटोमेटिक थे, सीट थी लैट्रिन की वो भी ऑटोमेटिक थी। ऐसे लोगों को कहें वो करें, मगर वो जो कह रहे थे वो कर रहे नहीं थे, तो इसीलिए सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ भी देखिए सरकार बन गई, अब अच्छे काम हो रहे हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में आप क्या राय है? महात्मा गांधी अच्छे आदमी थे और उनको तो हम लोगों ने स्कूल में ही पढ़ा है। महात्मा गांधी की पूरा ऐसे आता था। तो अच्छा, महात्मा गांधी जी जो हैं उनका कॉल है कि मुसलमानों को अपना लीडर चुनना चाहिए, और उनके कई बयान है जो कोट किए जाते हैं कि वो अपना आइडियल जो इनको मानते थे, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर को अपनी खिलाफत का आइडियल मानते थे। देखिए, जो मुस्लिम लीडर हैं जहाँ पे उनको अपना खुद चुनना चाहिए लीडर, मगर आजकल जो भी मुस्लिम लीडर हैं बड़े, नहीं, आपकी पार्टी के साथ भी जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं ना, ये भी तो हो सकता है। तो वो क्या है कि जो भी अपनी पार्टी है जी, उसके किसी को, अब जैसे कि कोई पार्टी में नेता हो गया, वो सोचता है कि हम ही सबसे बड़े नेता हैं, हम मानते ही नहीं दूसरे नेता को कि ये हमारा बड़ा है या इसको हम नेता माने। एक चीज ये भी है। एक आखिरी नाम है इस लिस्ट का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या पड़ता? बहुत अच्छे आदमी थे, उन्हीं ने तो बहुत हम लोगों का गर्व से कह सकते हैं हर जगह कि ये हमारे मुस्लिम बड़े एक लीडर थे और इन्हीं ने अच्छे काम किए हैं। इनकी फ़ोटो भी अब हम लोग कहीं जाते हैं तो इनकी ही फ़ोटो देते हैं कि ये एक मुस्लिम चेहरा, इसने अच्छे काम किए हैं, तो अपने घरों अपने ऑफिस में भी लगाते हैं। जैसे माननीय योगी जी की एक फ़ोटो लगी है, नरेंद्र मोदी जी की एक लगी है, तो एक उनकी फ़ोटो लगती है, मुस्लिम जो मानते हैं अगर जी। तो एक अच्छा है, अच्छा काम किया है। हम लोग उनके वजह से सर उठा के कह तो सकते हैं कि हमारे ये भी लीडर थे। कहीं इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं आप? हाँ, इंस्टाग्राम चलाते। कुछ दिन पहले एक वर्ड वायरल हुआ था, सिस्टम एल्विश यादव, हमने देखा नहीं है। अच्छा, नहीं देखा। एक ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, राउंड टू हेल करके एक चैनल, यूट्यूब वगैरह नहीं देखते हैं क्या आप? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैं ऐसे पूछता हूँ कि कुछ लोग हैं जो इसी जो काम हम लोग कर रहे हैं, वीडियो के जरिए आम लोगों तक बात पहुँच रही, इसी के जरिए अश्लील वीडियो बना रहे हैं, गाली गलौज माँ बहन की, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो गलत है वो। तो देखिए, बच्चे भी आजकल मोबाइल, बड़े जितने हैं बच्चों को अपने जैसे आए उनको काम से बिजी करने के लिए मोबाइल दे दिया, तो अगर उनके पास जाती हैं वो सब वीडियो तो वो सीखेंगे, तो अच्छी बात नहीं है, बड़ा गलत है। उसके लिए तो करना चाहिए, चाहे आईटी सेल हो, चाहे शासन प्रशासन को भी ये चीज़ को देखना चाहिए कि एक सोशल मीडिया है, उस पर ये सब चीज़ें ना वायरल हों। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट से? युवाओं के लिए है कि पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, अच्छे रास्ते पे चलें और कभी गलत का साथ ना दें। जो चीज़ें सही हो उनको, झूठ एक तो बहुत बड़ी चीज़ है कि झूठ ना बोला करें कभी भी। झूठ जो होता है वो उसके बहुत से पैर बनते रहते हैं, हाथ बनते बढ़ता रहता है। सच अगर आपको कुछ भी हो रहा हो तो सच बोल दिए, वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो एक पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। पढ़ने लिखने से ही सारी चीज़ मिलेगी। आप चाहे घर में एक टाइम खाना ना बने, बच्चों को पढ़ा लिखा के, और जो हमारे युवा हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए पढ़ लिख के। जब पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तभी जो नहीं है कुछ पहचाने जाएंगे। चाहे नेतागिरी करें मगर पढ़े लिखे होना चाहिए। सही गलत में तभी फ़र्क कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, शायद बहुत अहम सवाल है। जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था, वो कौम तालीमी मैदान में, सियासी मैदान में, माशी मैदान में सबसे पीछे क्यों? देखिए, अब ये है कि जो अब पढ़ाई हो रही है बच्चों की जी, तो हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, पहले पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा, गरीबी भी थी एक तो, गरीबी के तहत भी नहीं पढ़ा पाते थे बच्चों को। अब मगर एक टाइम का खाना खा के लोग स्कूलों में डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चाहे वो फ्री एजुकेशन के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, उनसे ले रहे हों, लोग मदद भी करते हैं, कोई कापी किताब दे दे रहा है, तो लोग पढ़ने में आगे हैं, धीरे धीरे बदल रहा है जी। जो हम लोगों की कौम में देखा होगा, पहले बहुत जाहिलियत थी, अब पढ़े लिखे लोग आ गए, तो एक अच्छी चीज़ हो रही है। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके बढ़ते रह रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए। देश में वक्फ बोर्ड के पास लाखों करोड़ों की संपत्तियां हैं, फिर भी ज़्यादातर वक्फ ज़मीनें और फिर भी ज़्यादातर वक्फ ज़मीनों पर अवैध कब्जा क्यों है? देखिए, अवैध जो कब्जे हैं वो जैसे कि मुतवल्ली होते हैं जी, उनको बनाया जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो ज़मीनें हैं इनको कैसे देख रेख करेंगे, ये कब्ज़ा ना होने पाए। तो जो मुतवल्ली होते हैं उन्हीं के ही वजह से, जैसे कि पैसे ले लिए थोड़े बहुत, उनको ज़मीन दे दी कि जाइए आप इतने पे बना लिए, इतने पे कब्ज़ा कर लिए। ऐसा होता है क्या? हाँ, होता क्यों नहीं है, बहुत लोग करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं गलत हैं, उन्हीं की वजह से खुद ही कब्ज़ा करा दो और फिर खुद ही कह रहे हैं कि ये सब ज़मीनें मेरी कब्ज़ा हुई जा रही हैं। तो जो चेयरमैन होता है वो, एक तो पहली बात, जो नया चेयरमैन आता है वो अपने लोगों को एडजस्ट करता है कि यहाँ का मुतवल्ली बना दो, वहाँ का बना दो, तो ये गलत चीज़ है। 2000 नहीं हो पाएगा जी। 2022 में आप पे भी कुछ इल्ज़ाम लगे थे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसकी हकीकत क्या है? देखिए, वजाहत करेंगे। 2022 में नहीं, 2021 में जी, जब हम चुनाव जीते थे वक्फ बोर्ड का, तो उसी के बाद से हमको हटाने के लिए, क्योंकि हम मुतवल्ली कोटे से ही मेंबर बने थे, और जब हम जीत के आए थे तो जो इलेक्टेड मेंबर होता है वही चेयरमैन बनता है। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जो चेयरमैन था वो नॉमिनेटेड था, वो कोई संस्था से भी नहीं है, मतलब एक इदारे से भी लिया जाता है एक आदमी, तो उससे अली जैदी जो चेयरमैन है इस टाइम पे वर्तमान, उनको लिया गया था।
तो उन्हीं ने क्या किया कि हमको जब मुतवल्ली कोटे से गए थे तो मेरे पर इल्ज़ाम लगाए हटाने के लिए कि जब ये मुतवल्ली कोटे से जिससे जीत के आए हैं, मेंबर बने हैं, जब ये मुतवल्ली नहीं रहेंगे तो हमें उस टाइम पे उन्हीं ने जब हमारी जांच कराई तो जांच कोई करने नहीं आया, वहीं से रिपोर्ट लगा दी कि इन्हीं ने हमने इनको नोटिस भेजा था, उसका इन्हीं ने हमें जवाब नहीं दिया। बिना नोटिस भेजे, बिना सर्वे किए, बिना जांच किए हुए वो हमारे पर इल्ज़ाम लगाया। और सिर्फ एक नोटिस की वजह से, या कोई इंसान होता उसने कुछ बेचा होता वफ़ का, या कोई चीज़ जो है खुर्द बुर्द की होती तब तो हटाया जाता, तब माना जाता। ना हमने कोई चीज़ बेची, ना ही कोई चीज़ हमने वहाँ से डिलीट की। तो वो मेरे पर इल्ज़ाम लगा के कि ये मुतवल्ली कोटे से जब ये मुतवल्ली नहीं रहेंगे तो ये मेंबर भी नहीं रहेंगे। जो हम मेंबर अगर वहाँ रहते तो हम बोर्ड में मौजूद रहते, इनकी जो चीज़ें हैं उन पे नज़र रहती। तो इसलिए हमको वहाँ से हटा के मुतवल्ली से, और फिर ऑलरेडी इन्होंने वो शासन को भेज दिया कि मेंबर से भी हटाए जाएं। तो इनकी एक प्लानिंग थी कि 2000 जब चुनाव 21 का हुआ था तो 22 में हमारे पास इल्ज़ाम लगा के तभी ये सब चीज़ें करी थी। उसका हम हाई कोर्ट गए हैं, हमारा हाई कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, जबकि इनका वकील भागा रहता है, वही डेट लिए रहता है। हमारा वकील तो पूछता है कि एक एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया है तो उसके ऊपर हटा दिया, मेंबर से भी और मुतवल्ली से भी। हम 2 जगह के मुतवल्ली थे, ऐशबाग करबला में एक मुतवल्ली थे, करबला यहाँ की जो सबसे बड़ी है तालकटोरा, इन दोनों जगह से हटा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास इल्ज़ाम लगाने के बाद में हमारा हाई कोर्ट में अभी तक के चल रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास गोली चली, बहुत सी गोली भी चली आप पे? हाँ, गोली भी। कौन लोग थे गोली चलाने वाले? अब कुछ पकड़े नहीं गए हैं। अच्छा। उसका केस अभी भी चल रहा है, सारी चीज़ें की। और हमारे साथ जो हमारे गनर थे, उनके एक जो हमारे साथ सुरक्षा में रहता हैगा, उसके यहाँ कंधे से गोली लग के सीने में अभी तक के मौजूद भी है। तो वो सब चीज़ें होती रही कि हमें यहाँ से हटा दिया जाए, ये सब कर दिया। जबकि वफ़ जो है सबसे पहला वफ़ 2012 में हमारे ही ख़ानदान का वफ़ है पूरा, वो 2012 ही में वफ़ हुआ और हम ही पहले मुतवल्ली बने। जो इंसान अपना खुद वफ़ को दर्ज कराएगा और वही कहाँ से बेचेगा या खुद करेगा। अभी तलक के 2012 में 100 सालों से किसी ने अपना वफ़ नहीं कराया होगा। अब 2012 में लेटेस्ट वफ़ करा रहा हो, और 2012 में खुद पहला मुतवल्ली हम ही बने हैं बोर्ड से। उसके पहले कोई मुतवल्ली नहीं था, हमारे घर की कमेटी थी, घर के लोग थे। तो जो चीज़ इंसान अगर वफ़ को शिकायत करके अपना वफ़ में दर्ज कराएगा तो वो कहाँ से करेगा। अगर वो ये चीज़ को सबूत दे पाएँ कि 2012 के पहले वफ़ में दर्ज हुआ है, पहला मुतवल्ली कौन है वो हमको बता दें तो हम समझ जाएंगे। पहले मुतवल्ली ही बोर्ड ने हमको बनाया है, उसके पहले कोई मुतवल्ली नहीं था, कमेटी थी। तो जो इंसान अगर खुद वफ़ को दर्ज कराने में भूमिका अदा कर रहा है, अपने लोगों को मना के, जाहिर है वो कहाँ से कब्जा करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक आरोप था, बेबुनियाद आरोप था कैसे। तो अच्छा, इसी बीच एक और सवाल खड़ा हुआ, इंडियन जुडिशल सिस्टम, 1 साल से आपका केस चल रहा है, वकील फरार हैं, उसके बारे में क्या? बहुत सारे केस हैं, दिल्ली के हैं, CNRC के वक्त के हैं। क्या होता है ना कि जो हाई कोर्ट है जी, इसमें एक महीने पे बेंच बदलती रहती है। अच्छा। अभी अब जैसे हमारे में कमजोरी, तो हमारा वकील जो है वो कभी अपनी बीमारी बता देगा, कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं कम है वो बता देगा, कभी छुट्टी ले ले, कभी जज फिर जब बदल जाते हैं, दूसरे जज आते हैं, फिर नए सिरे से सुनते हैं, फिर आपका नंबर नहीं लगता है। हाई कोर्ट में भी नंबर आता है, तो जब आपका 60 नंबर पे, 70 नंबर पे 5, 6, 7 तक लग के बहस हुई, सुनी, फिर चले गए, फिर आपकी डेट नीचे चली जाती, फिर डेट लगवाइए। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते तो हम तो 2 साल से खुद ही अपनी डेट। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप उस पार्टी से हैं जो पार्टी अभी इसमें, देखिए पार्टी क्या, कोर्ट का ये तो मामला है ना, सब कोर्ट को इसको ध्यान देना चाहिए कि हम एक जो भी फैसले हैं या कोर्ट में जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उन पे फास्ट कोर्ट के तरह से, जैसे फास्ट कोर्ट बनाई गई है, ऐसी इसको भी अगर हाई कोर्ट का मामला है, उससे बड़ा तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है बस। तो यहाँ अगर हाई कोर्ट आदमी जाता है तो उसको पहले 1 ही महीने में देख के, अगर जेन्युइन केस है तो उसको फौरन फैसला दें, नहीं तो इसको केस को रिजेक्ट करके हटा दें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए वो। हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा के सीनियर नेता सैयद फैजी। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। फिलहाल आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? अब इंतज़ार करिए हमारे नए मेहमान का। फिर मिलते हैं MF न्यूज़ के साथ। मैं हूं अहमद अंसारी।